नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम ढलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रही है और समाज में आपसी भाईचारा होना चाहिए। उन्होंने कहा, स्कूल में दाखिला के फॉर्म में जाति का कॉलम खत्म करना हमारा सीधा उद्देश्य है कि हम समाज में अब नई दिशा की शुरुआत करेंगे ताकि बच्चे किसी हीन भावना से ग्रसित ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अति निर्धन परिवारों के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा इन परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया है तथा आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत आने वाले वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। हिमाचल प्रदेश सरकार का मानना है कि इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के लिए भी 15 वर्ष की आयु तय की जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर राज्य में सरकारी लॉटरी दोबारा शुरू करने के लिए वित्त विभाग की ओर से जारी टेंडर को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने ऑनलाइन तथा ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने संबंधी ई टेंडर हवाला देते हुए सरकार से इस प्रस्ताव को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में अब 31 मार्च 2027 से पहले डॉक्टर रिटायर नहीं होंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अभी प्रदेश सरकार में डॉक्टरों की कमी चल रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में 162 नए चिकित्सक नियुक्त किए हैं और लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 300 और नए डॉक्टर्स की भर्ती की रिकमेंडेशन भेजी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक और डॉक्टरों की भर्ती कर ली जाएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आज वित्त विभाग ने राज्य सरकार के आदेश पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों की रिटायरमेंट अगले साल 31 मार्च 2027 तक नहीं होगी। जो डॉक्टर इस समय सरकारी सेवाओं में हैं उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया है और सरकार ने बाकायदा इस पर आज नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि 31 मार्च 2027 तक राज्य का कोई भी चिकित्सक रिटायर नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे एक बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने की इजाजत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं तथा उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश जी एस संधवालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने लड़की द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए जारी किया। याचिका के अनुसार लड़का लड़की दोनों जनवरी 2026 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। हालांकि लड़के के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। बावजूद इसके दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आज बड़ा फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी को धमकाने, दुर्व्यवहार करने, जांच प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोपी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अदालत के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और साफ नीयत से नहीं आता, वह किसी भी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है। जून 2009 का ये मामला है। काला अम्ब ट्रैफिक पुलिस में तैनात याचिकाकर्ता का भाई को नाहन पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इसके बाद लोगों को इकट्ठा किया गया। आरोपी के पक्ष में एक माहौल बनाया गया। पुलिस को वहां पर डिमोरलाइज करने का प्रयास किया गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने तमाम पक्षों और दलीलों को सुनने के बाद आज इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता आयोग में
बैलिफ ग्रुप सी के पद के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बलवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से बैलिफ के पद पर पदोन्नति का हकदार था। याचिकाकर्ता ने सेवा नियमों के तहत पदोन्नति की पात्रता का हवाला दिया और कहा, नियमानुसार ये पद 100% पदोन्नति से भरा जाना चाहिए, जबकि प्रतिवादी इसे सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरने जा रहे हैं। शिमला जिला के रोहड़ू में बीती शाम पब्बर नदी में नहाने उतरे 2 युवक शिवेन और सक्षक डूब गए। नहाते समय वे बहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए, जिसके चलते देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद आज सुबह फिर प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों युवकों के अब बरामद हुए हैं। शिमला के साथ लगते ढांडा क्षेत्र में आज 4 बजे HRTC की बस टिप्पर के साथ टकरा गई। टक्कर से बस में सवार कई सवारियां गिरकर घायल हो गई, जबकि चालक को भी गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद घायलों को तुरंत नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद घायलों को आगामी उपचार के लिए IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 28, 29 और 30 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को बारिश का दायरा बढ़ सकता है। 1 सितंबर को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा मानसून सत्र के आज 5वें दिन आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के अपमान को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गर्म आ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस देने का ऐलान किया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों ने अपने अपने दावों के बीच सदन में कुछ देर के लिए भारी शोरगुल और हंगामा तथा दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को नोटिस देकर सीएम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा पहले धर्म व जाति के नाम पर देश को बांटने की सियासत करती रही है और अब राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान पर बांटने की राजनीति कर रही है। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। शून्यकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपना परिवार सुखी परिवार के लिए गरीब परिवारों के चयन को लेकर साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार गरीब परिवारों का चयन IRDP के तहत बिल्कुल नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ये आवेदन प्रक्रिया मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार के तहत किया जा रहा है, इसमें अति निर्धन परिवारों को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए पात्र लोग 20 सितंबर तक 9वें चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पहले ही नियम तय कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। अपात्र व्यक्तियों और सिफारिशी व्यक्ति अपना परिवार सुखी परिवार की सूची में ना आए, इसके लिए DC को पिछले कल सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज आउटसोर्स भर्ती का मामला पूरे जोर शोर के साथ सदन में उठा। दरअसल करसोग के विधायक दीपराज ने आउटसोर्स भर्ती का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्टाफ नर्स के लिए आउटसोर्स सर्विसेज दी गई हैं। आउटसोर्स के लिए नीतिगत विचार चल रहा है कि इस पर हम कोई पॉलिसी बनाएं। उन्होंने कहा कि इनको कंपनी नौकरी से निकाल भी सकती है और नौकरी पर रख भी सकती है। आउटसोर्स एजेंसी पीछे से काम कर रही है। आउटसोर्स के तहत मिनिमम सैलरी निर्धारित की गई है। अगर कोई पैसा काटता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि मंजूरी अधिक की ली जाती है और रखे कम जाते हैं, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स पर एजेंसी के माध्यम से भी रखे जाते हैं और ठेकेदार के माध्यम से रखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश में अब नर्सों की भर्ती आउटसोर्स पर नहीं की जाएगी। नर्स की भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से टेस्ट के माध्यम से होगी, ताकि लोगों को अस्पतालों में क्वालिफाइड लोग मिलें, अच्छी बेहतर सेवाएं मिलें। उन्होंने कहा कि अभी 600 नर्सेज की भर्ती चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड के समय जो नौकरी से निकाले गए थे उनको फिर से नौकरी पर रखा जाएगा। इसमें कुछ को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है। आउटसोर्स पर इनपैनल करने के नियमों पर पूर्व सरकार के समय से निर्धारित किए गए हैं। आउटसोर्स के लिए कंपनियों को इन पैनल करने के लिए पूरे नियम अपनाए जाते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन बाकायदा विज्ञापन निकालती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिटर्न में मेरिट पर आने वाले बच्चों को सीधी नौकरी मिलेगी। हमने पर्सनल इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। नौकरियों में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, चाहे वह कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो।
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, डॉक्टर जनकराज, रणधीर शर्मा, विपिन परमार, राकेश जम्वाल ने सीबीएसई के स्कूलों का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई के तहत 147 स्कूलों की पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद मान्यता दी गई है, जिसके लिए पूरे मापदंड अपनाए जाते हैं। उन्होंने कहा सीबीएसई स्कूलों के लिए जो शिक्षकों के पद राज्य चयन आयोग को भेजे गए हैं उनको 1 महीने में भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,830 शिक्षक उपलब्ध हैं, इसमें से विभिन्न सब्जेक्ट के 820 शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा, क्योंकि कई विधायकों ने इस पर सवाल किए थे, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट निकलते ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सीबीएसई के तहत रखे गए सभी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा और राज्य सरकार इस पर पूरी तरह से विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा कुमारसेन पुलिस थाना भवन को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में कुमारसेन पुलिस थाना भवन असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा एनडीपीएस पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप द्वारा विकास कार्यों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 3 सालों में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2,492 लाख रुपए के 1,888 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 2,140 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। वह 351 लाख यानी 3,51,00,000 रुपए जारी करने शेष है। गगरेट के विधायक राकेश कालिया द्वारा गगरेट और अंब में बनाए जा रहे पंचायत घरों के बारे में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि गगरेट तथा अंब 6 पंचायतों में नए पंचायत घर बनाए जा रहे हैं तथा इन पर 171 लाख रुपए की राशि से 93 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। नाचन के विधायक विनोद कुमार द्वारा स्वर्ण जाति आश्रय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि गत 3 वर्षों में अब तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जाति आश्रय योजना के अंतर्गत 2,945 नए मकान निर्माण के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। झुंझुनू के विधायक जीतराम कटवाल द्वारा कोटधार में हाउसिंग कॉलोनी बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री ने कहा कि हिमुडा को कोटधार में हाउसिंग कॉलोनी स्थापित करने के लिए निजी भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा भूमि की व्यवहारिकता एवं उपयुक्तता जांचने की प्रक्रिया चल रही है। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती द्वारा स्थानांतरण नीति पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वृहद मार्गदर्शी सिद्धांत 2013 यानी कंप्रेसिव गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स 2013 लागू हैं। इसमें प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार समय समय पर बदलाव भी किए जाते हैं। इन नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण सक्षम अधिकारी की मंजूरी से किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास अलग अलग विभागों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कोई अलग नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानांतरण से जुड़े मामलों में मौजूदा नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा नदौन में एचपीटीडीसी के होटल निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदौन में होटल का निर्माण एचपीटीडीसी द्वारा नहीं किया जा रहा। हालांकि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नदौन में पर्यटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर वर्तमान में कुल 2,454 लाख रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा दंत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के 211 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 59 पद खाली हैं। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने गोहर के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण फैले पीलिया को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न पंचायतों में 240 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और मृत्यु भी दर्ज हुई है, परंतु ये विभागीय पेयजल योजना पूर्ति के कारण नहीं हुआ।
डीए के भुगतान को लेकर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल द्वारा उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए डीए के भुगतान में विलंब हो रहा है, यानी कि इसका बाकायदा रिटर्न आज सदन में जवाब दिया गया, जिस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस समय ठीक नहीं है, इसके चलते डीए देने में देरी हुई है, विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही वित्तीय स्थिति ठीक होगी और इसके लिए डीए को जारी करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। यानी कि उनका सीधा कहना था कि अब हिमाचल प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन के लिए कड़े कदम लिए जा रहे हैं और इसी लिखित जवाब में बताया गया कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का सारा डीए जारी कर दिया जाएगा। दरअसल भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने अतारांकित सवाल के जरिए जानना चाहते थे कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए कितने प्रतिशत लंबित है और सरकार इसका भुगतान कब तक करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका लिखित जवाब दिया, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के 2 तरह के नियमित कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना यानी यूपीएस अपना रखी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो कि पुरानी पेंशन योजना के तहत जुड़ा है। और इसमें जवाब देते हुए प्रदेश सरकार ने कहा कि एनपीएस यूपीएस के अधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर वर्तमान में 60% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के महंगाई भत्तों की दरों में अंतर है। राज्य सरकार की डीए दर कम होने के कारण कर्मचारियों के एनपीएस यूपीएस खाते में अंशदान कम जमा हो रहा था। ये सारा जवाब बाकायदा आज रिटर्न में दिया गया, लिखित तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया, जिसमें कहा कि इससे कर्मचारियों के भविष्य के पेंशन लाभ प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की कोई भी किस्त लंबित नहीं है, यानी कि जिन कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में डीए दिया जा रहा है और एक नई व्यवस्था की है जो कि यूपीएस से जुड़े हैं, जो कि एनपीएस से जुड़े हैं, जितने भी, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, यानी जिन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें बाकायदा 23 मई पर डीए की किस्त जारी हो रही है, जिसका ये लिखित जवाब में जिक्र किया गया है कि उन कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही में जो आगे इस रिटर्न जवाब में कहा गया है, मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि ओपीएस से संबंधित कर्मचारियों को राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 से 45% महंगाई भत्ता दिया है, यानी इस समय अवधि तक 15% में 45% महंगाई भत्ता दिया है। केंद्र सरकार में वर्तमान ये दर 60% हो चुकी है, यानी केंद्र और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को लेकर 15% का अंतर है, लेकिन ये अंतर है जो पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारी हैं उनके लिए। और आगे इसमें लिखित जवाब में कहा गया कि इस प्रकार से राज्य सरकार के ओपीएस में आने वाले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की कुल 6 किस्तें और इसका 15% महंगाई भत्ता वर्तमान में लंबित है, जो कि राज्य सरकार ने नहीं दिया है। आगे जिक्र किया गया कि इनमें 1 जुलाई 2013 से 1%, 1 जनवरी 2024 से 4%, 1 जुलाई 2024 से 3%, 1 जनवरी 2025 से 2%, 1 जुलाई 2025 से 3% और 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता, जिसकी कुल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की डीए की 6 किस्तें बनती है। 15% महंगाई भत्ता बनता है। केंद्रीय कर्मचारियों को 60% मिला। हिमाचल प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जो एनपीएस में शामिल हैं, उन तमाम कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिल चुका है। लेकिन बड़ा वर्ग जो लाखों में है, जिन्हें पुरानी पेंशन योजना के अधीन लाया है, उन्हें 45% महंगाई भत्ता मिला। बाकायदा आज ये सदन में लिखित जवाब दिया गया। और साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति बेहतर होते ही पूरे का पूरा महंगाई भत्ता जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी अपना जिक्र किया लिखित जवाब में कि इसके लिए सख्त वित्तीय प्रबंधन भी किए जा रहे हैं। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।